गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो ये सुबह वाली रूटीन है और इस समय में मेरा जो है पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। टाइम हो चला था, सुबह के 8:30 बज रहे थे और सुबह उठ के ही पूरे घर को मैंने जो है झाड़ू पोछा वो सब कर लिया था। और आज लक्ष्मी पूजा का दिन भी है तो मैंने सोचा कि मैं कर ही देती हूँ और सुबह में ही जो है मैं निपटा देती हूँ ये पूजा का काम। तो शुभ मुहूर्त में ही पूजा कर लिया जाए तो फिर अच्छा रहता है। और मतलब सुबह सुबह पूजा हो जाती है ना तो घर पे एक अलग ही मतलब पॉजिटिविटी आती है, मन को भी सुकून मिलता है, हर काम करने को मन करता है, तो एक अलग ही एनर्जी रहती है। तो मैं तो डेली मतलब नहीं कर पाती हूँ वैसे, मतलब आदत भी नहीं है ना। तो कभी जब ऐसे मतलब त्यौहार वगैरह के दिन में ना मैं पहले पूजा वूजा कर ही लेती हूँ। और जैसे कि मतलब जब बेटे की स्कूल वगैरह जब मॉर्निंग शुरू हो जाएगी तब तो उस समय मतलब नहीं हो पाता है। और फिर ठंड के दिनों में भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, थोड़ा सा मुझे ठंड की भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब त्यौहार वगैरह का दिन रहता है ना तो मैं सबसे पहले पूजा पाठ करके जब उसके बाद ही सारी चीज़ें करती हूँ। तो ये भिंडी जो है मैंने अभी तुरंत ही जो है कट करके रखी है और इसको बस फ्राई करना है। और इसके पहले ना मैंने खिचड़ी वगैरह बना ली थी, उसके बाद ही जो है मुझे कैमरा लगाने का टाइम मिला है। तो हस्बैंड ऑफिस तो इस समय जा चुके थे, मतलब ये जो टाइम था ना 10:30 से 11:45 के बीच का टाइम था। मैं आपको ये टीका दिखा रही हूँ, देखिए। पूजा करने के बाद इस तरह से जो है टीका मैं लगा देती हूँ। और बेटा उस समय सो रहा था, नहीं तो बेटे को भी मैं लगा देती, वो लेट से ही उठा है। तो खिचड़ी मूंग दाल के साथ सब्जी वगैरह डाल के, जैसे बीन्स हो गया, गाजर हो गया, वो सब डाल के मैंने अच्छे से जो बना दी है। पूरी वेज है, मतलब लहसुन प्याज भी मैंने नहीं बनाया। त्यौहार वाले दिन अच्छा भी नहीं लगता लहसुन प्याज का बना हुआ। तो कल भी जो मैंने खाना बनाया था वो भी बिना प्याज लहसुन के ही बनाया था। तो भिंडी जो है मुझे मन हुआ कि थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि अलग से कोई सब्ज़ी तो मैंने बनाई नहीं है। तो शायद बेटा जो है डिमांड कर सकता है बाद में, थी भी मेरे पास स्टॉक में, तो मैंने सोचा भिंडी थोड़ी सी फ्राई कर लेती हूँ, अगर उसको मन होगा तो वो खा लेगा। और सुबह सुबह अगर पूजा हो जाए ना तो हर काम में मन लगता है और दुगनी स्पीड में जो है काम हमारा होने लगता है, और पता नहीं ये एनर्जी कहाँ से आती है। तो जितना भी आप मतलब घर को साफ़ सफाई कर लो, ये कर लो, मैंने ये देखा है, मतलब सुबह सुबह जो आप पूजा पाठ कर लेते हो ना, दिया जला देते हो, तो आपकी काम की एनर्जी बहुत हद तक जो है बढ़ जाती है। तो इधर देखिए मैं आपको दिखा रही थी खिचड़ी जो मैंने बनाई है, बहुत ही बढ़िया बनी है खिचड़ी। हस्बैंड को मैंने टिफ़िन भी दे दिया, एक तो बहुत सारा क्वांटिटी बन गया था एक्चुअली, तो रात को भी हमारा आराम से हो जाएगा। वैसे तो रात को मैंने बोला नहीं था कि मुझे खिचड़ी जो है इतनी ज़्यादा बनानी है, लेकिन बन गया बहुत ही ज़्यादा। हो जाता है कभी कभार ऐसा। और मेरी ना आज पैरों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि एक्स्ट्रा जो साफ़ सफाई वाले काम, फिर पूजा का मंदिर वो स्पेशल तरीके से फिर साफ़ सफाई करना, वो सारी चीज़ें अरेंज करना, ये सब अकेले हाथों से करने में ना एकदम हालत ख़राब सी हो जाती है। फिर मैंने ना मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, उसके बाद ही जो है अभी कुकिंग करने फिर से आई हूँ। और सुबह से लगी थी ना, और आज एक्स्ट्रा त्यौहार वाले दिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है ना, साफ़ सफाई करो, ये सब अकेले हाथों से करने में ना हालत ख़राब हो जाती है। जो मेरे जैसे अकेले रहते होंगे, सब अकेले हाथों से करते होंगे ना, उन्हीं को समझ में आता होगा तकलीफ़। अच्छा, ये जो है ना प्रसाद, ये है बताशे जो मैं चढ़ाई दिया सुबह को। तो सारा प्रसाद मैंने हटाया नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं मैंने हटा दी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी, तो वो मैंने हटा के रख दी। वैसे इन सारी चीज़ों का जो पूजा मैंने कर लिया है। तो कोकोनट लड्डू, ये तिल के लड्डू हैं, कोकोनट लड्डू तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और बेटे को बस बताशे ही खाने हैं, उसको और कोई लड्डू वगैरह नहीं खाने। मैंने कितना बोला टेस्ट कर लो। इवन मैंने जो कल रात को बनाया था ना अपने हाथों से कोकोनट लड्डू, वो भी उसने नहीं खाया, तो उसको सिर्फ बताशे ही खाने थे, तो वो वही एंजॉय कर रहा था। तो कैमरा मैं अपने बेटे की तरफ घुमा रही हूँ, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, आप भी सुन लीजिए। गोल गोल मिष्टी बताशा, इसका नाम क्या है? बताशा। हाँ, इसका ठंडा ठंडा दिया है, ठंडा ठंडा दिया है।
तो वही वो बोल रहा था ठंडा ठंडा दिया है बताशे, मतलब मैंने ना कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी खानी नहीं है, शाम को शायद सब कोई खाएंगे बैठ के, तो उसकी डिमांड शुरू हो गई थी मुझे बताशे खाने हैं। एक्चुअली उसका मन नहीं भर रहा था, इतनी ज़्यादा फेवरेट थी उसकी क्या, तो मैंने उसको निकाल के दे दिया था फ्रिज में से। तो वो मान ही नहीं रहा था, बोल रहा था मुझे दो और दो और दो। तो मैंने कहा भी कि एक दिन में इतना ज़्यादा नहीं खाओ मीठा, फिर भी वो माना नहीं, और ठीक है चलो उसकी पसंद की चीज़ें हैं तो मैंने उसको दे दिया है। तो अभी जो है बारी आती है गैस स्टोव को क्लीन करने की, और वैसे तो सुबह से मैंने गैस स्टोव जो है 1-2 बार क्लीन कर लिया है। अभी थोड़ी सी भिंडी फ्राई करी मैंने, तो अभी जैसे इसको पोंछ लूँगी गीले कपड़े से, और कुछ भी मांजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भेज ही बनाया है, बहुत ज़्यादा गंदा होता नहीं है। जिस दिन नॉनवेज बनाओ ना उस दिन बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है, मतलब साफ़ सफाई करने की। और वैसे तो इसके पहले भी जब खिचड़ी बनाई थी ना तो बेटा खाया था, लेकिन आज पता नहीं उसको क्या हुआ है, वो भाग रहा था मुझे नहीं खानी मुझे नहीं खानी। सब बच्चों के मूड के ऊपर होता है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं खानी थी। तो आज मालूम है मतलब उसको खाना खिलाते खिलाते मेरी तो हालत ख़राब हो गई। थोड़ा सा ही लेके बैठी थी मैं, 3 बजा दिया उसने लंच करते करते, मतलब खाओ ये देख, कभी कुछ दे रही हो कभी कुछ दे रही हो, बहला रही हो फुसला रही हो, यही करते करते ना 3 बजा दिए उसने। थोड़ा सा ही लिया था आज, और आज ही मेरे पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो जिस दिन हो देखा है मैंने हालत जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो ना तो ये बच्चे ज़्यादा और भी परेशान करते हैं। तो क्या रेस्ट करूँ मैं तो सोच ही रही थी कि अभी थोड़ा सा जाके मैं रेस्ट कर लेती, लेकिन वही है बेटे को खिलाने में ही मेरा सारा समय वहीं पे चला गया। इसलिए मैं ना आज दोपहर के टाइम में एडिटिंग भी नहीं कर पाई, बिल्कुल एकदम थका थका सा लग रहा था। थोड़ा सा मैं फिर ना 4 साढ़े 4:15 बजे के करीब थोड़ा सा लेट गई थी। तो मैं अगर उस समय नहीं रेस्ट करती ना तो रात तक में मेरी हालत हो जानी थी और भी ज़्यादा ख़राब। और पता नहीं क्यों आज एडिटिंग कर रही हूँ ना तो ऐप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब कि ठीक से मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। रिकॉर्डिंग करते समय और एडिटिंग करते समय इतनी बार मोबाइल बंद हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है। एक ही काम मुझे इतना बार करना पड़ रहा है। तो आज मैं मतलब ब्लॉग जाएगी भी लेट से आपके पास, क्योंकि एक तो मतलब सारा दिन बहुत ही हेक्टिक रहा मेरा, बहुत ही ज़्यादा काम तो था ही, ऊपर से तबीयत भी थोड़ा ढीली लग रही थी, शाम होते होते तबीयत ख़राब लग रही थी, पैरों की हालत ख़राब हो रही थी। तो जो भी हो इसी वजह से जो है आज ब्लॉग थोड़ा सा लेट से जाएगा, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो इस टाइम में लंच वगैरह बनाने के बाद ना जो बर्तन हुए थे ना, कढ़ाई एक ही थी मेरे पास तो बची हुई, तो बस उसको ही मैं लगे हाथ क्लीन कर रही हूँ। और मतलब खिचड़ी जिसमें बनाई थी ना वो कढ़ाई मैंने अभी खाली नहीं करी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में बच गई है। तो हम लोग खावा लेंगे उसके बाद जो है खाली वाली करेंगे, अभी तो इसी में मैंने रहने दिया है। और नीचे भी एक बार मैंने पोछा लगा दिया है, क्योंकि खाना बनाने के बाद एक बार तो पोछा मैं लगा ही देती हूँ। और नीचे भी तेल वेल छिटकते रहते हैं ना, तो अभी जो है मैं बेडरूम में आ गई हूँ। तो बेडशीट वगैरह तो मैंने लगा ही दी थी सुबह के टाइम में ही, और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो ही गया है। और आज तो जल्दी नहा भी लिया था तो वो सब काम तो निपट ही गया है। बस कपड़े फैलाने रह गए थे मेरे, जो रात को मैंने पहना था ना, बस उसको मैंने धुल दिया है हाथों से। मशीन भी अभी तक मैंने नहीं लगाई है, तो मतलब टाइम ही नहीं हो रहा था। एक तो टाइम हो भी रहा था तो बेटे के पीछे ही आज टाइम मेरा चला जा रहा था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मतलब कपड़े बहुत ज़्यादा जमा भी हो गए हैं तो उसको भी मशीन में डालनी हो गई है ज़रूरी। तो वही हो जाता है ना, मतलब एक इंसान और रहे घर में ना, हेल्पिंग हैंड, तो फिर हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी से सारे काम। नहीं तो फिर मतलब कि आलस की वजह से हम लोग ना एकदम बैठ जाते तो फिर काम हमारा डिले हो जाता है। तो आज ना तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही थी, पैर में ना दर्द सा हो रहा था, इसलिए मैंने मशीन वगैरह अभी तक तो नहीं लगाई है। रात तक मैं देखती हूँ लगा पाऊँगी कि नहीं। और जो है विंडो भी अभी थोड़ा सा मैंने देख रही थी कि धूल वगैरह जो है ना विंडो पे भी थोड़े बहुत आ गए हैं, तो लगे हाथ विंडो को भी मैं ना अभी इसी कपड़े से पोंछ दूँ।
तो एक्स्ट्रा आज वो काम तो थे ही, और एक्स्ट्रा काम करने के बाद भी जो है मेरा सारा काम घर का हो गया था। और इधर बस मैं अभी ना कपड़े फैला दूँगी, मतलब मेरा सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। बस मैं अभी इसके बाद ना कपड़े फैला के 2-4 मिनट थोड़ा सा लेट जाऊँगी। बस अब मेरे को एकदम हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कुछ करूँ एडिटिंग वगैरह। तो इधर जो है ना ये थोड़ा सा जो मकड़ी के जाले वगैरह ये ना दिखते ही रहते हैं, मतलब इस सीज़न में। अभी तो मतलब धीरे धीरे अब ना ठंड का दिन आ ही रहा है, उतनी ज़्यादा गर्मी अभी नहीं होगी, बस शाम के बाद से ना ठंड सी लगने लगती है। तो वही सारा दिन थोड़ा सा गर्मी लगती है, काम वाम करो तो थोड़ा पता चलता है गर्मी का। और इधर जो है कपड़े मैं फैला दूँगी। और इधर बेटा भी आ गया था, वो अभी घर में ना मतलब पूरा गंदा कर रहा है। एक तरफ से मैं तो सफाई करती रहती हूँ और एक तरफ से घर गंदा कर रहा है। तो अभी देखिए मैं इसको बोल रही थी कि साइड में सारा डस्ट करके रखो, मैं बाद में उठा दूँगी। तो बेटे के भी टी शर्ट थे, वो भी मैंने हाथ से धुल दी। वैसे तो मैं सिर्फ अपना ही हाथ से धुलती हूँ, बाकी तो मशीन में ही जाते। तो मैंने जैसे कि कहा ना आपसे, बहुत सारे कपड़े जमा हो गए मेरे ना बकेट में, एकदम पूरा भर गया है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा 1-2 ना हाथ से मैं धो ही लेती हूँ। तकलीफ़ तो हो ही रही थी, आज मुझे मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ हिम्मत करके मैंने धो ही डाली। तो बस यहीं तक था मेरा आज का रूटीन, और मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करूँगी। और बहुत ही जल्द आपसे फिर से मिलूँगी नए ब्लॉग को लेकर। और थोड़ा सा बस अभी बालों को मैं खोल के रखूँगी ताकि थोड़ी सी हवा भी लग जाए, और थोड़ा थोड़ा पसीना भी मुझे आ रहा था, वही मैं आपको दिखा रही थी। और बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ मैं, अभी मुझे थोड़ा सा आराम करना है। तो बस फ्रेंड आज का ब्लॉग था यहीं तक। सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है ना जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और ढेर सारा प्यारा प्यारा सा कमेंट छोड़ना भी ना भूलें। ये टी शर्ट मैं आपको नज़दीक से दिखा रही थी, इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा ये कंफर्टेबल है ये टी शर्ट। तो कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और तब तक आप और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रखना, मेरा ब्लॉग यूँ ही देखते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा एंड टेक केयर।